को कर नमन, करो महान यह कार्य। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार, मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रतिक्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती
और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही उसी प्रज्वलित ज्ञान दीपक से ज्ञान ज्योति से चैतन्य तत्व प्रकाशित होता है। चैतन्य तत्व ही प्रकाशित नहीं होता, ज्ञान की ज्योति से जगत के पदार्थ भी प्रकाशित होते हैं। ऐसी ही प्रज्वलित ज्ञान दीपक की स्थिति है। जैसे जलता हुआ दिया हो, तो जलते हुए दिए की ज्योति से वह जलता हुआ दिया हमें दिखाई देता है। सिर्फ जलता हुआ दिया नहीं दिखाई देता, पास में टेबल कुर्सी ये सब पदार्थ पड़े हो तो ये पदार्थ भी उसी दीपक की ज्योति से हमें दिखाई देते हैं, प्रकाशित होते हैं। दीपक की ज्योति दो कार्य करती है। दीपक की ज्योति दीपक को भी प्रकाशित करती है और दीपक की ज्योति जगत के पदार्थों को भी प्रकाशित करती है। ऐसा ही ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञान आत्मा को भी जानता है और सारे जगत को भी जानता है। परंतु एक बात खास याद रहे कि दीपक की ज्योति से दीपक प्रकाशित हो तो भी दीपक की ज्योति दीपक की ही है, और दीपक की ज्योति से दुनिया के पदार्थ प्रकाशित हो तो भी दीपक की ज्योति दीपक की ही है, जगत के पदार्थों की नहीं। ऐसा ही यह ज्ञान का स्वरूप है कि सारे जगत को जानने वाला यह ज्ञान सारे जगत को जानकर भी सारे जगत में कहीं पर भी नहीं। ज्ञान आत्मा में है और आत्मा में ही रहता है, और इतना अलिप्त, इतना निराला, इतना न्यारा, जैसे चंद्रमा से पृथ्वी प्रकाशित होती है, परंतु पृथ्वी चंद्रमा की नहीं हो जाती। ऐसे ही आत्मा के ज्ञान से ये सारा जगत प्रकाशित होता है, मगर जगत का एक भी परमाणु आत्मा का नहीं हो जाता। दर्पण में पदार्थों का प्रतिबिंब तो पड़ता है, मगर कोई भी पदार्थ दर्पण में मिल नहीं जाता। ऐसे ही ये टेबल कुर्सी दीवार दरवाजे ये सब पदार्थ ये आत्मा के ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित तो होते हैं, मगर ज्ञान रूपी दर्पण में मिलते नहीं। ऐसा में भगवान आत्मा अनादिकाल से अनंत पदार्थों को जानकर भी एक भी पदार्थ मुझ में मिला नहीं, और मैं जैसा निर्मल दर्पण की भांति ऐसा शुद्ध
कि कोई भी पर पदार्थ मेरे चैतन्य दर्पण में, ज्ञान दर्पण में प्रविष्ट नहीं हुआ। और ज्ञानी को यह जागृति प्रति समय रहती है। एक समय के लिए यह अनुभूति हो, और तुम्हें यह अनुभूति हो सकती है। तुम कितना जानते हो यह महत्वपूर्ण नहीं, तुम्हें कितने शास्त्र कंठस्थ है यह महत्वपूर्ण नहीं, तुमने कितने वेदों को पढ़ा है यह महत्वपूर्ण नहीं। दुनिया में बहुत पंडित है जो दुनिया भर के लोगों को समझाते हैं, मगर उन्हें स्वयं को ही पता नहीं कि आत्मा क्या है। जो लिखा है वह पढ़ा है और वही बोल दिया, स्वयं को कोई अनुभूति नहीं। आत्मा की अनुभूति ये उधार नहीं ली जा सकती, ये स्वयं के अंतरंग पुरुषार्थ से प्रकट होगी। शास्त्रों में आत्मा का स्वरूप समझाया है, अनुभूति का स्वरूप समझाया है, मगर अनुभूति कभी प्रकट नहीं हो सकती शब्दों में, वचनों में। जैसे कोई प्रेमी समुद्र के किनारे पर ठंडी ताजी हवा का अनुभव करता है, और तभी उसे अपनी प्रेमिका की याद आई। उसने एक लकड़ी की पेटी को मंगाया और समंदर की ठंडी ताजी हवा को लकड़ी की पेटी में बंद किया और लेकर जाना चाहा प्रेमिका के पास, मगर समंदर की ठंडी ताजी हवा लकड़ी की पेटी में प्रेमिका तक पहुंच नहीं सकती। प्रेमिका को यदि ठंडी हवा का अनुभव करना हो तो उसे स्वयं को समुद्र के पास आना पड़ेगा। ऐसा ही आत्मा की अनुभूति का स्वरूप है। आत्मा की अनुभूति भले ही ज्ञानी बोलते हो, तुम प्रवचनों में सुनते हो, मगर तुम्हें कोई बोध नहीं। तुम्हें तो तब पता चलेगा जब तुम स्वयं डुबकी लगाओगे। चैतन्य सागर में डुबकी लगाने वाला ही जानता है कि यह चैतन्य सागर क्या है। किसी व्यक्ति को पूछो कि सागर कैसा है, तो वह कहता है कि सागर अशांत है। और किसी व्यक्ति को पूछो कि सागर कैसा है, वह कहता है कि सागर शांत है। सागर की तरंगों पर रहकर के सागर का अनुभव करें तो सागर अशांत है, और सागर की गहराई में जाकर के उसी सागर का अनुभव करें तो वही सागर शांत है। ऐसा ही आत्मा का स्वरूप है। अज्ञानी तरंगों पर रहकर के आत्मा का अनुभव करता है कि आत्मा कैसा है, क्रोध वाला है, अभिमान वाला है, मायाचारी वाला है, पाप से भरा है। और ज्ञानियों को पूछो कि आत्मा कैसा है, वे कहेंगे शांत, चैतन्य मात्र, जिसमें कहीं विकार मिले ही नहीं। ऐसा शुद्ध चैतन्य स्वरूप तुम्हें अनुभव में आ सकता है। तुम्हें ज्ञान कितने शास्त्रों का है यह महत्वपूर्ण नहीं। बुद्धि कितनी है तुम्हारे पास ये महत्वपूर्ण नहीं। तुम्हें बोलना भी ना आता हो शास्त्रों की भाषा को, मगर तुम में वह समझ हो सकती है आत्मा और अनात्मा का भेद समझने की। कुत्ते को गांव में देखते हो, रसोई घर में कुत्ता घुस जाता है। आज ऐसा हुआ कि रसोई घर में कुत्ता घुसा
रोटी पड़ी थी, रोटी को मुंह में ले लिया और लेकर के भागा। इतना भागा दूर 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 तक, और फिर इतनी दूर जाकर के मुंह में से रोटी को नीचे रखा। फिर वो इधर उधर देखता है कि कोई पीछे आ तो नहीं रहा मालिक, और डरता डरता रोटी को खाता है कि कोई पीछे तो नहीं आ रहा, पीछे तो नहीं आ रहा। डरता डरता रोटी को खाता है। और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उसी गली से गुजरा, और जिस घर में से रोटी को लेकर के भागा था, उसका मालिक घर के आंगन में ही था। उस मालिक ने घर के आंगन में उस कुत्ते को एक रोटी डाली, तो कुत्ता रोटी लेकर के भागा नहीं, वहीं पर ही रोटी को खा लिया। उस कुत्ते को बोलना नहीं आता, चोरी, मगर समझ है कि कल का जो माल था वो चोरी का था, आज का जो माल है वो ईमानदारी का है। कल भागने की जरूरत थी, आज भागने की जरूरत नहीं है। कितना शास्त्रों को कुत्ता जानता है ये महत्वपूर्ण नहीं, वो जो समझ है उसमें, बस वही समझ आत्मा की पहचान में अंतर्मुख होने के लिए उपयोग में आ जाए तो कुत्ते को भी आत्मज्ञान हो सकता है। कुत्ता भी आत्मा को पहचान सकता है। जब कुत्ता आत्मा को पहचान सकता है, बिल्ली आत्मा को पहचान सकती है, एक चिड़िया आत्मा को पहचान सकती है, तो आप तो मनुष्य हो, कितने शास्त्रों को पढ़कर के यहां बैठे हो ये महत्वपूर्ण नहीं, बुद्धि है, समझ है। सिर्फ समझ को पर पदार्थों में से जो तन्मय हो रही है, एकत्व, जो श्रद्धा पर पदार्थों में एकत्व करती है, वही अपने में एकत्व करे, तब दशा प्रकट होती है। एकत्व, यही मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, ऐसा एकत्व, सिर्फ सोचना नहीं, ऐसा अपनत्व आत्मा के साथ। आत्मा अनादिकाल से संसार में भटक रहा है। एक वाक्य मैंने ये बोला कि आत्मा अनादिकाल से संसार में भटक रहा है, और आप में से किसी का नाम रमेश है, और मैं ये कहूं कि रमेश सुबह से भुवनेश्वर में भटक रहा है, तो रमेश को कितना झटका लगेगा जब मैंने कहा कि रमेश सुबह से भुवनेश्वर में भटक रहा है। मगर जब मैंने कहा आत्मा अनादि से भटक रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा सुनते लगता ही नहीं है कि ये मेरी बात है। वो रमेश सुनकर के तुरंत ही ऐसा लगा कि मैं रमेश, ऐसा ही आत्मा सुनते ही ये भाव कि मैं आत्मा, और उसी का नाम सम्यक्त्व है, उसी का नाम धर्म है कि आत्मा में अपनत्व हो, आत्मा में एकत्व हो, यही मैं। एक समय में एकत्व हो जाता है आत्मा में, एक समय में पर पदार्थों का मोह छूट जाता है, एक क्षण में, यदि पुरुषार्थ हो। दुकान में आप कपड़े खरीदने जाते हो, साड़ी खरीदने जाते हो,
महिलाओं को देखो, दुकानदार साड़ी को दिखाता है, 1 2 3 ऐसे दिखाता है, और उसमें से कोई एक साड़ी आपको पसंद आई, आपकी नजर में आ गई, और तभी कोई दूसरी बहन आई, उसने उस साड़ी को हाथ लगाया, तो तुरंत ही कहते हो, अरे बहन जी ये ले ली है, ये खरीद ली है, अभी पैसा भी नहीं दिया, मगर वो जो भाव, ये मेरी, वो मोह, एक क्षण में वो मोह का भाव, ऐसा ही मोह का भाव समस्त पर पदार्थों में अज्ञानी को है, समझ में ही नहीं आता। जानवरों से भी बदतर हालत में मनुष्य होकर के जीवन बीत जाता है। सुबह से वही कमाना, खाना पीना, भोगों को भोगना, और बस दिन समाप्त, सो गए, रात समाप्त, ऐसे ही पूरी जिंदगी समाप्त। जीते हैं ऐसे जैसे मरने ही वाले नहीं, और मरते हैं ऐसे जैसे जिंदगी जिए ही नहीं। अज्ञानता में पूरा जीवन बीत जाता है। ज्ञानियों ने हम पर अत्यंत करुणा करके हम पर उपकार किया। जो अनुभव उन्हें हुआ, स्वतंत्रता का अनुभव, मुक्ति का अनुभव, उन्होंने हम पर उपकार करके हमें समझाया कि आप भी ऐसे सुखी हो सकते हो और अनुभव कर सकते हो। आप में वो शक्ति है, सामर्थ्य है, अपने को हीन मत मानो। अत्यंत करुणा से पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कहते थे, जिसने अपने आत्मा को नहीं जाना, वे चलते फिरते मुर्दे हैं। लगता है जीते हैं, मगर वे जीते ही नहीं, स्वयं की पहचान नहीं हुई। परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी ने आत्मसिद्धि शास्त्र में यह कला समझाई। 142 गाथाओं में संक्षिप्त में पूरा सार भर दिया। आत्मा का स्वरूप समझाया, जगत के समस्त पदार्थों को स्वीकार करते हैं। जैसे आंख है, सब कुछ देखती है, टेबल है, कुर्सी है, पंखा है, एयर कंडीशन है, एयर कूलर है, ये आंख सब देखती है, मगर आंख को ही नहीं देखती है। ऐसी ही आत्मा की हालत है, अज्ञानी की हालत है, कि सारी दुनिया को तो जानता है मगर अपने को ही नहीं जानता है। और आंख को देख सकती है, यदि दर्पण के सामने जाए तो, दर्पण के सामने जाए तो आंख को देख सकती है। ऐसे ही अज्ञानी अपने को जान सकता है, यदि सद्गुरु रूपी दर्पण के सामने जाए तो अपने को पहचान सकता है। मगर एक बात खास याद रहे कि दर्पण के सामने जब आंख जाएगी तब दर्पण कुछ भी नहीं करेगा, देखेगी तो आंख ही आंख को देखती है, दर्पण कुछ भी नहीं करता, वह तो निमित्त है, वह सिर्फ है, बाकी तो आंख ही आंख को देखती है।
ऐसे ही गुरु के पास जाकर शिष्य आत्मा को देखता है, मगर गुरु नहीं दिखाते, शिष्य ही अपने पुरुषार्थ से आत्मा को देखता है। गुरु तो सिर्फ निमित्त है। और इस काल में ऐसे सद्गुरु का योग मिलना अत्यंत दुर्लभ है। ये उपदेश देने वाले बहुत मिलेंगे। दया का पालन करो, सेवा करो, भक्ति करो, दान दो, मगर ये उपदेश अत्यंत दुर्लभ है कि इस सब से अलग होकर के एक बार अपने में डुबकी लगाओ, अपने आत्मा में लीन हो जाओ, और तुम पाओगे कि आत्मा की अनुभूति होते ही हीरे मोती बरसते हैं। हीरे मोती नहीं बरसते, कंकड़ पत्थर भी हीरे मोती हो जाते हैं। आत्मा की अनुभूति होने पर जहां देखो वहां तुम्हें परमात्मा ही दिखाई देता है। फिर भेद नहीं दिखता, फिर कोई भेद नहीं दिखता। गंगा नदी जैसे बहती है, गंगा में से किसी हिंदू ने अपने घड़े में पानी भरा, मुस्लिम ने अपने घड़े में पानी भरा, ईसाई ने अपने घड़े में पानी भरा, जैन ने अपने घड़े में पानी भरा, और दुनिया में लोग क्या बात करते कि मैं हिंदू का पानी पीता हूं, मुसलमान का पानी नहीं पीता। अब वो पानी मुसलमान का है, पानी तो गंगा का है, वो घड़ा मुसलमान का, मगर घड़े के कारण हमने पानी को भी मुसलमान का कह दिया। पानी तो गंगा का है, मुसलमान के घड़े में जाने से मुसलमान का पानी कैसे हो गया? ऐसे ही ये शरीर, ये हिंदू का शरीर, ये मुस्लिम का शरीर, उसमें परमात्मा के भेद कैसे हो गए? कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान का पानी मैं नहीं पीता, हिंदू का पानी मैं पीता हूं। अब हिंदू के घड़े में पानी, मुसलमान के घड़े में पानी, अब ये भेद को मिटाना है तो क्या करना चाहिए कि हिंदू के घड़े में जो पानी है उसे गंगा में डाल दो, मुसलमान के घड़े में जो पानी है उसे फिर गंगा में डाल दो, तो फिर गंगा का हो गया। ऐसे ही सभी शरीर से पार आत्मा को तुम देख लो तो तुम्हें परमात्मा के रूप में ही दिखाई देगा, कोई भेद न दिखाई देगा। शरीर शरीर में भी भेद नहीं है, ये तो कहने के भेद है। कहने के भेद है। खून की जांच कराओ, और कोई भी डॉक्टर इस दुनिया में नहीं जो खून की जांच करके कहते हैं कि ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का खून। जब शरीर शरीर में भी हिंदू मुसलमान का भेद नहीं है तो परमात्मा में हिंदू मुसलमान का भेद कहां से आया? और ऐसी दृष्टि प्रकट होना कि सभी आत्मा परमात्मा है, यह दृष्टि आपको प्रकट हो सकती है। यह कला परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में यह कला समझाई है। ये जो शास्त्र आप देख रहे हैं, यह आत्मसिद्धि शास्त्र 142 देशों की 415 भाषाओं में अनुवाद कर 1 लाख केंद्र पर स्थापना हो, ऐसा हमारा मिशन था। और जो मैं अक्सर आपसे कहता हूं, श्रीमद राजचंद्र जी, ये श्रीमद राजचंद्र जी महात्मा गांधी जी के गुरु,
सिर्फ 33 बरस और 5 महीने का आयुष्य था। 33 साल और 5 महीने में तो इस पृथ्वी को अलविदा कर गए, मगर ऐसा काम करके गए। सिर्फ 33 बरस 5 महीने में 33 सागरों पर असंख्य वर्षों तक जीने वाला नारकी जो काम नहीं कर सकता, ऐसा काम उन्होंने किया। और यह शास्त्र 1 लाख जगहों पर पूरी पृथ्वी पर लेकर के मैं गया। यही भाव कि किसके हाथ में लगे ये पता नहीं, किसका हित हो जाए ये पता नहीं। 1 लाख जगह पर। और जब ये मिशन लेकर के, ये शास्त्र लेकर के मैं गया, तब मैं हमेशा कहता था कि 1 लाख लोगों की भीड़ हो, उन 1 लाख लोगों में एक पत्थर यहां से मैं फेंकूं तो किसी एक को तो लगेगा। तो ऐसे ही 1 लाख शास्त्र पूरी दुनिया में पहुंचाऊं, किसी एक को तो छुएगा, एक को भी छू जाए तो काम हो जाए। और एक जगह सभा में जब मैंने ये कहा तो एक भाई साहब ने कहा कि 1 लाख लोगों की भीड़ में जब आप पत्थर फेंकोगे तो किसी एक को तो लगेगा, और जिसको पत्थर लगेगा वो फिर शांति से बैठेगा, वो फिर आगे नहीं मारेगा। तो ऐसे ही जिसको ये शास्त्र छुआ वो और आगे प्रचार करेगा। ऐसे ही ये परमात्मा की वाणी जगत में पहुंचे। ऐसा ये 142 देशों का ये मिशन, 142 देशों की नेशनल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, अलग अलग स्थानों पर, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, अलग अलग जगह पर, और जेलों में भी इस शास्त्र को पहुंचाया। अफ्रीका में मोम्बासा की जेल में 600 कैदी में से 300 कैदी उस समय शाकाहारी हुए। मांस खाना छोड़ दिया अफ्रीका के लोगों ने। कभी कभी लगता है कि हम ऐसी भारत जैसी परम पवित्र भूमि पर जन्म लेकर के इतना भी नहीं समझते क्या खाना और क्या नहीं खाना। एक छोटे से बच्चे को भी आप एक हाथ में उसे मुर्गा दो और दूसरे हाथ में एप्पल दो, सेब, वो सेब को खा जाएगा, मुर्गे के साथ खेलेगा, खाएगा नहीं। एक छोटे से बच्चे को भी इतना पता है कि इसके साथ हिंसा का, इसे खाने का ऐसा वर्तन नहीं करना चाहिए। एक समय के भोजन के लिए कैसा कैसा अभक्ष पदार्थों का भक्षण हम करते हैं। आपको पता है पोस्ट ऑफिस, यहां भी पोस्ट ऑफिस होगी, हमारे वहां है, पूरी दुनिया में है। सुबह 10 बजे खुलती है, शाम को 4 बजे बंद हो जाती है। मगर पोस्ट ऑफिस के बाहर एक डिब्बा रहता है, लाल रंग का डिब्बा, वो 24 घंटे खुला रहता है। उसमें आप खत डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, किसी के जन्म की पत्रिका डाल सकते हो, मरण की पत्रिका डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। और मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था कि किसी आदमी ने मरा हुआ सांप अंदर डाल दिया।
मैं पोस्ट ऑफिस के डिब्बे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके पेट की बात कर रहा हूं। 24 घंटे खुला, कभी भी खाओ, सुबह खाओ, दोपहर में खाओ, शाम को खाओ, रात को खाओ, किसी के जन्म में खाओ, मरण में खाओ, शादी में खाओ, खाने जैसा खाओ, न खाने जैसा खाओ। जानवर भी रात को भोजन बंद कर देते हैं। कभी देखा चिड़िया को रात को खाते हुए? कभी देखा तोते को रात को खाते हुए? पशु पक्षी को भी इतनी समझ है। कभी कभी लगता है इतने विचारों का स्वामी, इतने ज्ञान का धनी होकर के भी यह आत्मा विचार क्यों नहीं करता। इसलिए मैंने कल आकर के यहां कहा कि इस शिविर के दौरान यहां रात्रि में भोजन न होगा। कम से कम 1 दिन 2 दिन तुम प्रयोग तो करो, क्या होता है, मर नहीं जाओगे। और मर जाओगे तो कहीं अच्छी जगह ही जाओगे। चिंता मत करो, नहीं मर जाओगे, नहीं तो आप फिर टेंशन में आ जाओगे कि सचमुच मर जाएगी। मगर कुछ भी नहीं होता। मैंने बचपन से रात को खाना बंद कर दिया, कुछ भी नहीं होता। मैंने बचपन से तो आलू प्याज चखे ही नहीं। मैंने अपने जीवन में कभी चाय नहीं चखी, चाय कैसी होती है मुझे पता नहीं, फिर भी जीवन चलता है। कोई मर नहीं जाता और आनंद से जीवन जिया जाता है, मस्ती में, चैतन्य की मस्ती में। और ऐसा जीवन आप जी सकते हो, आप नाचो गाओ और मस्त हो जाओ। और उसके लिए ही आज मैं आपको बताऊं, आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन, जब मैंने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया, मुझे पूरी पृथ्वी पर जहां जहां गया वहां लोग पूछते थे कि भारत में तो सब जगह गए होंगे, मैं कुछ भी नहीं कह पाता था, क्योंकि भारत, पूरा भारत, खास करके दक्षिण भारत में तो सब प्रांत बाकी थे जहां मेरा आना नहीं हुआ था इस भव में। इसलिए बहुत समय से इच्छा थी और संजोग बन गया, ओडिशा आने का योग मिल गया। अच्छे अच्छे लोगों से मिलना हुआ, 2 दिन से यहां वहां जा रहे हैं। कैसे कैसे अच्छे अच्छे नाम, वो पुरी के जगन्नाथपुरी, तोतापुरी, पूरी पूरी, या तो कितने पूरी। मुंबई में तो ऐसे पूरी मिलते ही नहीं। मुंबई में तो मिलता है तो सेवपुरी, भेलपुरी, पानीपुरी, वही पूरी पूरी चलता है। और ज्यादा गड़बड़ की तो कोई लेके आएगा आमपुरी, चाकू लेकर के। बहुत अच्छा लग रहा है 2 दिन से यहां पर, और आप लोगों का प्रेम वात्सल्य देख करके मुझे बना करना पड़ता है। पसीना गिरता है तो मेरे पसीने को लेकर के, ऐसा पसीना लेकर के ऐसे चाटने लगते हैं हाथ में। ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैं आपके जैसा हूं। मैं तो सिर्फ इसके लिए यहां आया हूं कि आपके ज्ञान का दिया प्रज्वलित हो, आपका ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, और वह होगा। उसके बारे में मैं आपसे कुछ कहूं। 142 देशों में वितरागी भगवान की वाणी पहुंचने के बाद जब मैंने ये जाना कि समय अत्यंत अल्प है, तब सहज ही मुझे ये भाव आया, इस पृथ्वी से अलविदा होने से पहले, जैसा मैंने कहा, बहुत कम समय है मेरे पास,
और इस पृथ्वी से अलविदा होने से पहले मैं भावना भाता हूं 142 ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो। 142 जीव ऐसे जो अपने आत्मा को पहचान ले, ऐसी भावना भाता हूं। और फिर 142 ज्ञान दीपकों से 415 ज्ञान दीपक प्रज्वलित होंगे, 415 से फिर लाख ज्ञान दीपक प्रज्वलित होंगे, ऐसे ही अनंत ज्ञान दीपक प्रज्वलित होंगे, ज्ञानी प्रज्वलित होंगे। और वे तुम हो सकते हो, तुम हो सकते हो। मैंने इस पृथ्वी पर हजारों लोगों की भीड़ में कहीं कहीं 3000, 5000, 10,000 लोग भी प्रवचन हुए, बहुत फैला, बहुत फैला। फिर विचार आया कि बस अब सिमटने में सार है, इसलिए मैं अब 142 से अधिक लोगों के बीच में ही कभी नहीं बोलता। 142 बस। आपका चुनाव होता है। और मैंने अभी जाना कि कुछ लोगों को तो अभी सुनने को मिला, कुछ को कल मिलेगा। बड़ी मुश्किल से तुम्हें यहां पर आने को, बैठने को मिला है। मगर तुम्हें यदि प्रवचन सुनने की यदि रुचि जगी है और आत्मा की उपलब्धि करनी है, तो तुम्हें प्रवचन की जो कैसेट है, वो कैसेट आप सभी को यहां से मिलेगी। अपने अब तक के करीब 30,000 घंटे के प्रवचन हुए, उनमें से 10,000 घंटे के प्रवचन की वीडियो ऑडियो कैसेट हमारे पास उपलब्ध है। तो 10,000 घंटे के जो प्रवचन है, वो प्रवचन यदि आपको चाहिए तो आपको अपनी जो वेबसाइट है www.fulchandshastri.com, उस वेबसाइट पर आपको डाउनलोड किए जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं। और अब तक जितनी भी अपनी किताबें प्रकाशित हुई, वे सभी किताबें उस वेबसाइट पर आपको मिलेगी। YouTube पर भी आपको हजारों घंटे के प्रवचन मिलेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रवचन की कैसेट, जो भी प्रवचन, जो भी पुस्तक आज तक हमने किसी से वो प्रवचन की पुस्तक को बेच करके पैसे नहीं लिए, 1 रुपया भी उसका चार्ज नहीं लिया जाता। यहां पर भी हम आपके लिए ये जो शास्त्र ज्ञान दीपक बोधामृत, ये यहां आपके लिए लेकर आए हैं। ये शास्त्र मैंने लिखा था कुवैत में, सिर्फ 1 घंटा और 42 मिनट, 1 घंटा और 42 मिनट में यह शास्त्र लिखा गया था। कुवैत में आधी रात को 12 बजे लिखना प्रारंभ हुआ था, रात को 1:42 पर यह शास्त्र पूरा हुआ था। और यह अभी गुजराती भाषा में, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, तीनों भाषा में इसमें उपलब्ध है। एक ही पुस्तक में तीनों भाषा में उपलब्ध है। इसमें 142 ऐसे बोध लिखे हैं जो आपके लिए उपयोगी होंगे। और 142 बोध के जो प्रवचन हुए हैं वो 320 घंटे के करीब प्रवचन है। वो 320 घंटे के प्रवचन भी आपको अपनी वेबसाइट पर और YouTube पर निःशुल्क डाउनलोड किए जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं। और यह शास्त्र भी यदि आपको चाहिए तो आप सभी को यहां से भेंट मिलेगा प्रभावना के रूप में। और एक और शास्त्र है जो ये श्रद्धा, इसकी रचना हुई थी ओशियानिया के देशों में। जब मैं आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन के दौरान यात्रा पर था
ओशियानिया में, फिजी, सामोआ, वानुआतू, टुवालू, इन सब देशों की यात्रा पर था, तब 10 दिन लिखने का भाव आया था और उस समय भोजन याद नहीं आया था और 10 दिन में ये शास्त्र की रचना हुई थी श्रद्धा की। 10 दिन तक जो मैं अपने साथ में नाश्ता लेकर गया था, जब वापिस आया तो नाश्ता थैले में से ऐसे ही निकला, तो साधकों ने पूछा कि ये खाना नहीं खाया, तो पता चला कि 10 दिन तक पता ही नहीं चला ये शास्त्र लिखते लिखते। और जब मैं मुंबई आया तब विचार आया कि ये शास्त्र अब छापने के लिए भेजेंगे। 2 साल पहले लिखा गया था और उसको छापने के लिए भेजने वाले थे। ये कंप्यूटर में क्या हो गया कि जो लिखी हुई किताब थी वो डिलीट हो गई, साफ हो गई। इतनी मेहनत से लिखा हुआ ये क्या हो गया, मगर गई। मगर करीब 2 साल बाद, अभी 2018 के अक्टूबर महीने में कंप्यूटर को ऐसे ही देख रहे थे कुछ ज्ञान दीपकों के साथ में कि वही सामने किताब दिखाई दी और जैसे ही दिखाई दी कि तुरंत ही छापने के लिए भेज दी कि डिलीट हो जाए उससे पहले ही छप दो, और ये किताब छप चुकी। तो ये भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं, श्रद्धा। श्रद्धा परम दुल्हा, परम दुर्लभ है ये श्रद्धा। आप सबको ये सब शास्त्र यहां से उपलब्ध होंगे, इसका कोई चार्ज नहीं है। हम सत्संग के लिए जाते हैं, प्रवचन के लिए जाते हैं, एक भी प्रवचन का 1 भी रुपया किसी से हम लेते नहीं हैं। एक भी व्यक्ति सुनने को बैठने के लिए तैयार है तो भी मैं जाता हूं। मैं यह नहीं देखता कि हजारों लोग होंगे तो ही मैं जाऊंगा। हाँ, इतना देखता हूं 142 से ज्यादा नहीं, क्योंकि भीड़ में जाना मैं पसंद नहीं करता। बस 142 अधिक से अधिक। आपको यदि आत्मा की अनुभूति और सम्यक दर्शन की प्राप्ति, मरने से पहले ये बोध करना है, अनुभव करना है कि मैं आत्मा हूं, तो ये अवसर है आपके लिए। आप इस साधना में जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा उसके बारे में मैं थोड़ी बात कहूं। सबसे पहले कि ये 2 प्रकार से साधना हो सकती है। एक आप अपने घर पर रह करके कर सकते हैं और दूसरा हमारे आश्रम में आकर के कर सकते हैं। हमारा जो आश्रम है गुजरात में, आपने जो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की तस्वीर को देखा यहां, यह देख करके भी मैं इतना आनंदित हुआ। उमराला में जैसे हमारे प्रवचन हॉल में मैं जहां बैठता हूं उसके दोनों ओर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की तस्वीर, परम कृपालु देव की तस्वीर, ऐसी ही तस्वीर यहां पीछे रख दी। कैसा कैसा आयोजन किया, मैं देख करके ही चौंक गया, ये क्या किया। मुझे लगता है जैसे मैं अपने घर में आ गया। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का जो जन्म स्थान है गुजरात में, उमराला गांव है, भावनगर जिले में। अहमदाबाद से 4 घंटे का रास्ता, भावनगर से 1 घंटे का रास्ता। वहां आध्यात्मिक साधना केंद्र, वो जैन अजैन हिंदू मुस्लिम कोई भेद नहीं, आत्मा को पहचान करने की ये जो कला है वह सीखने के लिए साधक वहां आते हैं।
तो आप एक तो वहां आकर के ये साधना कर सकते हैं, और वहां पर आकर के यदि साधना नहीं कर सकते आप, तो यहां अपने घर पर रह करके भी कर सकते हैं। उन दोनों के नाम है, वहां रह करके जो साधना करेंगे उसे प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक, और जो यहां रहकर अपने घर पर साधना करना चाहते हैं वे परोक्ष ज्ञान दीपक। जो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक के रूप में साधना करना चाहते हैं उनके लिए एक साल में 180 दिन वहां रहना जरूरी है। माने 6 महीने, एक साल में 6 महीने आपको वहां गुजरात में रहना होगा, और 6 महीने कहीं पर भी जा सकते हैं। वहां पर वैसे तो आप पूरी साल भर रह सकते हैं, मगर कम से कम 180 दिन रहना होता है। और वहां ठहरने की, भोजन की, सभी प्रकार की जो आपकी आवश्यकता हो, वो सभी प्रकार की व्यवस्था, उसके लिए 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। इसलिए उसकी कोई चिंता न करें। आप यदि अपने आत्मा का हित करना चाहते हैं, आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, सिर्फ इन सब विचारों से आप मुक्त हो जाए कि कमाएंगे कैसे, खर्चा कैसे करेंगे, वो सब व्यवस्था वहां पर हो गई, ठहरने की, भोजन की, और आप वहां पर जीवन भर आत्म साधना कर सकते हैं। वहां मैं भी एक साल में 180 दिन के लिए उमरावा में रहता हूं, और कभी कभी जाना होता है तो बाहर जाता हूं। जैसे अभी यहां आया हूं, अभी अगले महीने अप्रैल महीने में अफ्रीका के कुछ देशों में जाऊंगा, 10-12 देशों में। उसके बाद मई महीने में अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना, उन देशों में, वहां जहां धर्म का प्रचार अभी बाकी और जहां कुछ लोगों को मिलना बाकी बचा है, वहां मई महीने में कार्यक्रम है। मगर एक साल में 180 दिन मैं भी उमराला में रहता हूं, आप भी वहां आकर के रह सकते हैं, और आपके लिए वहां सब प्रकार की व्यवस्था होगी। तो किसी को वहां रहकर के साधना करनी हो वे, और जो घर पर रहकर के साधना करना चाहते वे, उन्हें क्या करना होगा? साधना में 4 बात याद रखना है। एक, जाप, दूसरा ध्यान, तीसरा पाठ, चौथा स्वाध्याय। ये घर पर रहकर के जो करेंगे वो भी, और वहां रहकर करेंगे उनके लिए, ये जो 4 बातें वो सबके लिए है। तो सुबह उठ करके 11 बार जाप करना है, और जाप में 11 बार क्या बोलना है? जाप का मतलब क्या है कि 11 बार आपको एक मंत्र बोलना है। यह जगत सारा क्षणिक है, और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। ये सुबह 11 बार। यह जगत सारा क्षणिक है, और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। ये गुजराती में भी है, हिंदी में है, अंग्रेजी में है। आप उसका सुबह उठ करके बेड पर, अपने पलंग पर, जहां पर आप लेटते हैं, सोते हैं, वहां पर बैठ करके आपको 11 बार सुबह, और रात को सोने से पहले 11 बार ये जाप करना है। उसका कारण ये है कि उठते ही ये बोध हो, सारे
जगत का, अनित्यता का, और आत्मा उस अनित्य जगत से न्यारा है, यह बोध हो। इस विचार से ही दिन की शुरुआत हो और दिन का अंत हो। और फिर दिन में 4 बार ध्यान करना। वो ध्यान नहीं होता, ध्यान से पूर्व तत्व विचार होता है। वो 4 बार करना है। और कब कब? सुबह उठ करके 12 बजे तक, सुबह उठने के बाद में 12 बजे तक एक बार, 12 बजे से 4 बजे तक दूसरी बार, 4 बजे से 8 बजे तक तीसरी बार, और 8 बजे से लेकर के सोने से पहले चौथी बार। तो दिन में 4 बार, 15 मिनट का 4 बार ध्यान करना है। और वो कैसे करना है? वो 15 मिनट का आपको एक ऑडियो दिया जाएगा, एक कैसेट ऑडियो, व्हाट्सएप में भी भेज सकेंगे। तो वो ऑडियो जो है उसको सुनकर के उसका विचार करना है, उसमें जो बोला जा रहा है उसका। वो 15 मिनट का भी है और 5 मिनट का भी है। तो आपके पास में 15 मिनट का समय है तो 15 मिनट या 5 मिनट दिन में 4 बार आप कर सकते हैं। यह आपको करना है दिन में 4 बार। यह दूसरी बात हुई। पहला जाप सुबह 11 बार, शाम को 11 बार, और ज्यादा समय आपके पास में हो तो सुबह 108 बार और शाम को, रात को सोने से पहले 108 बार। वो सब लिख करके आपको दिया जाएगा एक पेपर में, इसलिए अभी याद न रहे तो चिंता न करें। और दूसरा, दिन में 4 बार 15 मिनट या 5 मिनट के लिए ध्यान, जो ध्यान से पूर्व तत्व विचार। तीसरा, आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ, जो 142 गाथाओं का ऑडियो है, वो ऑडियो सुनना होता है। और चौथा, दिन में 1 घंटा 12 मिनट प्रवचन सुनना है। 1 घंटा और 12 मिनट। वो प्रवचन आपको कौन से प्रवचन सुनने हैं वो आपको कैसेट में दिए जाएंगे और व्हाट्सएप से भी भेजे जाएंगे। अपना व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट ऐसा चलता है तो उसमें आप जुड़ सकते हैं, उस ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में। तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर यहां लिखा देंगे तो आपको ग्रुप में जोड़ देंगे नाम और नंबर के साथ। तो आपको रोज प्रवचन आएंगे और एक नंबर आपको देंगे, वो नंबर आपको अपने मोबाइल में सेव कर लेना होगा। मोबाइल में उस नंबर को आप सेव कर लेंगे तो आपको रोज प्रवचन आपके मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर आएंगे। तो ये 4 बातें मैंने आपको बताई, जाप, ध्यान, पाठ और स्वाध्याय। ये इस प्रकार से आप ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना, अपने ज्ञान का दिया प्रज्वलित कर सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। मैंने ये नियम लिया है कि 142 से अधिक ज्ञान दीपक उमराला में नहीं आएंगे, और इसलिए अब तक कुछ 68 जितने ज्ञान दीपक आए हैं। अभी आपके लिए एक अवसर है, यदि आप उमराला में आकर के साल में 6 महीने वहां रह करके, लगातार 6 महीने नहीं रहना, 180 दिन, आप 30 दिन आए फिर गए, फिर 30 दिन आए, ऐसा भी चल सकता है। कुल मिलाकर के 1 साल के अंत में 180 दिन आपको वहां गुजरात में उमराला में रहना होगा। तो ये ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना में आप यदि जुड़ना चाहते हैं, ये साधना प्रारंभ करके आप छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। आप देखो, यदि आपके आत्मा में यदि ऐसे भाव आते हैं तो चालू रखना। मगर जिनको भी ये प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक की साधना में और परोक्ष ज्ञान दीपक की साधना में जुड़ना हो, वे अपने अपने नाम, अभी सत्संग के बाद में यहां जो ज्ञान दीपक हमारे साथ में उमराला से पधारे हैं, तो वो आप उन्हें अपना
नाम और नंबर लिखा देना। तो आपके साथ में फिर मैं कल अलग से एक बार बैठूंगा, उनके साथ में ही कल एक बार अलग से बैठूंगा। जो ये साधना में जुड़ना चाहते हैं, तो आपको भी कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं और आपकी शंकाओं का समाधान होगा। तो कल उसका विस्तार से मैं आपको स्वरूप बताऊंगा कि ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना में जुड़कर आप अपने आत्मा का हित कैसे कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं है, किसी भी प्रकार का जाति का पक्षपात नहीं है, किसी भी कुल का पक्षपात नहीं है। कोई भी जिज्ञासु जिसे ऐसा लगा कि मैंने अपने जीवन में बहुत ठोकर खाई, बहुत दुख सहन किया, अब बस जीवन के जो कुछ क्षण बाकी बचे हैं, मैं उन क्षणों का सदुपयोग करके आत्महित करना चाहता हूं और इस मनुष्य जीवन को मैं सफल करना चाहता हूं। ऐसी जिनकी भावना हो वे आज ही आपके नाम लिखवा सकते हैं। कल मैं आखिरी दिन यहां भुवनेश्वर में हूं और कल यहां भुवनेश्वर में आखिरी सत्संग होगा। आप सबने इतने वात्सल्य भाव से, प्रेम भाव से मुझे सुना। आप परमात्माओं का मुझ पर ऋण रहा। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।